जय गुरु जी। हमारे लाइफ में सक्सेस है या फेलियर है, इनके पीछे ग्रहों का बड़ा योगदान होता है। क्या कर सकते हैं? हमने अक्सर जाना न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि क्या हमें करना चाहिए कि हमारे ग्रह मजबूत हो जाए, बट अक्सर हम मिस कर जाते हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से रेमेडीज़ करने के बावजूद हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुँचे। जैसे कि हम बात कर रहे थे, किसी भी इंसान के सक्सेस में या फेलियर में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अपने डेट ऑफ बर्थ से या हमारे कुंडली में जब हम जन्मे तो ग्रह का जो पोजीशन था उसका जो इफ़ेक्ट था, या तो वो मैलिफिक इफ़ेक्ट होता है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। हमें हमारे वीक ग्रह को, जो हमारे वीकनेसेस है, उसे हमें ओवरकम करना है, उन्हें हमें मजबूत करना है, और हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स है, उसे भी हमें एनहांस करके बड़ा खेलना है ताकि हम सक्सेस जर्नी को ईजिली एंजॉय कर पाए। आज हम जानेंगे ग्रह 1 to 9 तक कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी से, और क्या ऐसे हम गलती कर बैठते हैं कि रेमेडीज़ के बावजूद हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। राइट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। उसमें हमेशा ड्राइवर और कंडक्टर जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट जो आपका डेट है उसे समाप्त करके सिंगल डिजिट पे लेके आइए। फुल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे समाप्त करके एक और सिंगल डिजिट पे लेके आइए। ये आपका भाग्यांक है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देखिएगा कि पूरे डेट ऑफ बर्थ में जब मूलांक और भाग्यांक आप निकाल लेते हैं तो इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक रथ पे सवार हो। दिस इज़ द चैरियट। उस रथ के जो 2 पहिए हैं वो आपके मूलांकन भाग्यांक है। दैट इज़ योर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। अब आप देखिए, क्या आप अगर नंबर 1 से रूल्ड है, अगर 1 का अंक मिस हो चुका है आपके डेट ऑफ बर्थ में, 1 के जो भी एबिलिटीज़ थे, कैपेबिलिटीज़ थे, वो मिस हो चुका है आपके चार्ट में। इसे आप मजबूत कैसे करोगे? उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करके आप मजबूत करोगे। स्ट्रॉन्ग करने के रेमेडीज़ हम हमेशा करते हैं, बट ये कमज़ोर कब होता है वही हम जानेंगे। 1 नंबर जो है सूरज को दर्शाता है। सूरज मतलब किंग, राजा का नंबर है। राइट। इसके रेमेडीज़ तो अक्सर हमने जान लिया कि सूरज को जल देना है वगैरह वगैरह, बट अगर आपने सारे रेमेडीज़ इन प्लेस डाले बट फिर भी एक गलती कर बैठे, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग योर फादर। फादर जो है सूर्य के कारक है, आपके करियर के कारक है। अगर आपने सारे रेमेडीज़ किए बट आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने फादर की तरफ, या डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन्हें, या इंसल्ट करते हैं, तो कभी भी आपको करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका सन ग्रह जो है, सूरज जो है, कमज़ोर हो जाएगा एंड मैलिफिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। देन हम बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? मून का कारक है। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा is also related to water and water is closely related with your money, right? पैसे मतलब डे टू डे खर्चे के लिए जो पैसे हम यूज़ करते हैं, विच वी कॉल्ड एज लिक्विड मनी, यहाँ पे आपके इश्यूज आते हैं। 2 नंबर के आपने रेमेडी सारे कर लिए। दैट मीन्स कि सिल्वर का कड़ा पहन लिया, सिल्वर ग्लास में आपने पानी पी लिया, फिर भी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? चेक करिए, कहीं आप अपने माँ की इंसल्टी तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 2 नंबर जो है चंद्रमा होता है। चंद्रमा इज़ माँ डायरेक्टली। माँ की अगर आप इंसल्ट करते हो या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो माँ के तरफ, तो आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और आपको लिक्विड मनी में प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर मतलब क्या है? देवगुरु है। देवगुरु मतलब क्या है? देवताओं के गुरु, बृहस्पति। राइट। 3 नंबर अक्सर कहा जाता है कि जिसे गुरु बचाए उसे कौन मारे,
बट अगर आप कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसमें गुरु आपका नीच के हो गए तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। सो कौन से ऐसे गलती हो सकते हैं? दैट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग योर मेंटर्स एंड गुरुस। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम टॉडलर होते हैं, जब हम स्कूल में फर्स्ट टाइम जाते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ते हुए हम टीचर का हाथ थामते हैं, राइट? सो दैट इज़ किंडरगार्टन टीचर्स। सो हमें लगता है कि शी इज़ अ सेकेंड मदर फॉर अस, राइट? वो फीलिंग्स हमारे पास तब रहती है। फिर जैसे जैसे हम एकेडमिकली प्रोग्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे जहन में, हमारे फीलिंग्स में आता है वो तो किंडरगार्टन की टीचर थी, अभी जो 10th स्टैंडर्ड की पढ़ा रही है हमें टीचर, शी इज़ मोर नॉलेजेबल एंड शी हैज़ अ हायर डिग्री, राइट? फिर जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो हम सोचते हैं अरे वो तो 10th स्टैंडर्ड की टीचर है, उनको तो कुछ नहीं आता था। See, now I have multiple degrees. So what you are doing, you are disrespecting your guru. कभी भी आपको अपने गुरु को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर गुरु गलत भी है तो भी उस टाइम पे उनको जितना नॉलेज था, जितना स्किल सेट था, उन्होंने उनका बेस्ट आपको दिया। आप ये गलती कभी मत करिएगा कि अपने गुरु को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। गुरु को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ जाएंगी, गुरु के प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर के बारे में। अगर 4 नंबर है, राहु का नंबर है, सो राहु के सारे रेमेडीज़ कर लिए फिर भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो चेक करिए मोस्ट कॉमन गलती क्या होता है। मोबाइल्स जो हम सब यूज़ करते हैं, स्पेशली कॉरपोरेट्स में, ऑफिसेस में, आप अपने वॉशरूम में भी मोबाइल कैरी करके जाते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ राहु। कभी भी वॉशरूम्स के अंदर मोबाइल्स लेके नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग तो वॉशरूम के अंदर घंटों मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इसके साथ साथ राहु के लिए क्या करते हैं, अक्सर राहु से रूल्ड लोग शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं या अनपंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो भी आपको राहु के मेलेफिक इफेक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर इज़ बुध ग्रह। बुध ग्रह अगेन कम्युनिकेशन का नंबर है। सो इसके मेलेफिक इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, चेक करिए कहीं आप अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बात आपकी ऐसी होनी चाहिए, इतनी मधुर होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान सुन के ही इतना आनंदित हो जाए, राइट? सो उस तरह से अगर आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो बुध ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। सो बुध ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स, नोबडी वांट्स इट, राइट? बिजनेस डाउन, प्रॉफिट डाउन, कमाई, इनकम डाउन। सो इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। देन 6 नंबर से अगर रूल्ड है, बेनिफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, 6 नंबर के सारे रेमेडीज़ कर डाले, लग्जरी, कंफर्ट सब नहीं मिल रहा है, 6 नंबर से रूल्ड हो बट दूर दूर तक पैसे नहीं है, ब्रेड एंड बटर के लिए भी हमेशा स्ट्रगल लगा रह रहा है, तो क्या हो रहा है कि 6 नंबर का आपको मेलेफिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं। सो ये कब मिलते हैं, जब आप अब्यूज़ ऑफ लव करते हैं। 6 नंबर जो है फैमिली का नंबर है। अगर आप लॉयल नहीं है, 6 नंबर की अगेन पर्सनालिटी जो होती है ना, चरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, नॉर्मल नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स होता है इनके पास। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चले जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये जाते हैं तो इनका वीनस डाउन हो जाता है, एंड वीनस डाउन मतलब प्रॉफिट्स डाउन, पैसा, लग्जरी, कंफर्ट सब डाउन हो जाता है, राइट? सो ये आपको कभी भी नहीं करना है। देन इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 7, नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। केतु इज़ व्हाट, अगेन डिटैचमेंट। सो अगर ये लोग टोटली डिटैच हो जाते हैं, केतु इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, 7 नंबर स्पिरिचुअल है, बट अगर ये भगवान को अब्यूज़ करते हैं या नास्तिक बन जाते हैं, बिलीव नहीं करते हैं भगवान में, देन दे स्टार्ट सीइंग मेलेफिक इफेक्ट्स ऑफ केतु। सो कभी भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्लेसिंग, स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग नेचुरली आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो आपको अपनाना चाहिए। सोचिए कि एक हायर पावर है। अगर किसी आइडल वर्शिप में आप नहीं बिलीव करते हो तो डू नॉट बिलीव ऑन दैट, बट थिंक दैट सम सुपर नेचुरल पावर इज़ देयर विच गिव्स यू गाइडेंस। इस तरह से आप सोच के आपको चलना चाहिए। सो इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 8, शनिदेव जो है डिले देते हैं मेलेफिक इफेक्ट में, और पॉजिटिव इफेक्ट में
वहीं शनिदेव आपको छप्पड़ फाड़ के देते हैं, राइट। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स वो कब नहीं देते हैं? शनिदेव क्या कहते हैं? हॉनेस्टी निभाओ। इन्हें आप एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह समझो। डिसिप्लिन चाहिए इनको, कंटिन्यूस इनको काम चाहिए। जब आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हो, कंटिन्यूटी अपने काम में नहीं मेंटेन करते हो, हॉनेस्टी नहीं मेंटेन करते हो, डिसहॉनेस्ट हो जाते हो या चीटिंग करते हो, तब आपको मैलेफिक इफेक्ट्स मिलने लगते हैं शनिदेव के। सो ये आपको कभी भी नहीं करना है। इसका एक और मेजर रेमेडी मैं हमेशा अक्सर अपने स्टूडेंट्स को और अपने कंसल्टेशन क्लाइंट्स में बताती हूँ। व्हाटएवर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आपने प्रॉमिस किया और आपने चार्ज रखा, सपोज उसका कुछ फीस रखा, एनर्जी एक्सचेंज रखा, हमेशा स्लाइटली ओवर डिलीवर देन व्हाट यू आर प्रॉमिस्ड। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सैटन रेमेडी विच यू कैन डू। बट अक्सर क्या करते हैं लोग, जितना प्रॉमिस किया उससे कम डिलीवर करते हैं और वहीं पे ही तो वो मार खा जाते हैं। इस वजह से जितना भी वो मेहनत कर रहे हैं उसका फल उनको नहीं मिलता है। सो आप ज़रूर शनिदेव को पॉजिटिव इफेक्ट्स लेने के लिए इन्वोक करिए अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में, डिलीवर लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ कभी भी लेबर क्लास के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करिए। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, लेबर क्लास के साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो आपको शनिदेव की लट्टी तो पड़नी ही है। देन विल टॉक अबाउट नंबर 9। 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है। सो हाई एनर्जी, ऊर्जा हाई, और वही मैलेफिक इफेक्ट इनको क्या देता है कि अग्रेसिव हो जाते हैं, ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो नाउ यू सी हाउ द विशियस सर्कल इज़ क्रिएटेड। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्रोमिसेस मेंटेन नहीं करते हैं, एंड मंगल इज़ ऑल्सो अर्थ रिलेटेड। सो अर्थ को किसी तरह से, एनवायरनमेंट को किसी तरह से भी अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लास्टिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी कूड़ा कचरा आप फेंक रहे हैं, तो आपको मंगल की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने जान लिया कौन से ग्रह आपके किस आदतों की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं और उनके मैलेफिक इफ़ेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। सो जल्दी से आप करेक्शन कर लीजिए और अपने लाइफ में भरपूर सक्सेस पाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पूरे वीडियो में कौन सी ऐसी आदत थी जो आपकी थी, जो आपने वीडियो सुनने के बाद इम्प्रूव लाया और आपको क्या रिजल्ट्स मिले। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड लक।